को थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने सेमिनार हॉल में ही आराम करने का फैसला किया। इसके बाद क्या हुआ इसका कोई गवाह नहीं है। सुबह 7 बजे उस डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला और उसके माता पिता को फोन करके बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। शव सुबह 7 बजे मिला, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके माता पिता को यह सूचना 3 घंटे बाद क्यों दी गई। इतना ही नहीं, जब उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक सेमिनार हॉल के बाहर ही रोक दिया गया। उसके माता पिता हाथ जोड़कर विनती करते रहे कि उन्हें उनकी बेटी को देखने दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर ही रखा गया। काफी देर बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। जब माता पिता ने अपनी बेटी का शव देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। पूरे शरीर और गुप्तांगों से खून बह रहा था और दोनों पैर मुड़े हुए थे। यह देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला है। फिर भी अस्पताल के लोग इसे आत्महत्या क्यों कह रहे थे? जब पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट सामने आई तो लोगों में गुस्सा भर गया, और यह गुस्सा जायज भी था। रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता के साथ बहुत बुरी तरह से किया गया था। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, अनामिका और होठों पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि और हत्या का मामला है। फिर पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें पता चला कि संजय रॉय रात 4 बजे सेमिनार हॉल में गया था। वहां उन्हें शव के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिली, जिसे चालू करने पर पता चला कि वह संजय रॉय की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि संजय रॉय कौन है? संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर थे जो ट्रैफिक या छोटे मोटे कामों में पुलिस की मदद करते थे। संजय रॉय ने 4 शादियां की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पिछली 3 पत्नियां उनके दुर्व्यवहार के कारण उन्हें छोड़कर चली गई थीं। रॉय के पड़ोसियों ने कथित तौर पर बताया कि उनकी चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। हालांकि रॉय की मां मालती रॉय ने अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। अब देखते हैं कि इस मामले को कैसे दबाया जा रहा है। इस घटना के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही उसके शव को जला दिया गया। अगर शव को रखा जाता तो और सबूत मिलने की संभावना ज्यादा थी। शायद इसी वजह से ऐसा किया गया हो। इसके बाद जब उस अस्पताल के दूसरे डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार तो किया, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसमें कई लोग शामिल थे। कई सूत्रों में यह भी बताया गया है कि उस महिला डॉक्टर का एक दोस्त भी इसमें शामिल था। इसके बाद कई ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं, हालांकि वे सभी बंगाली में हैं। उनमें बताया गया कि उस अस्पताल और उस मेडिकल कॉलेज में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा था और उस महिला डॉक्टर को इस बारे में पता चल गया और इसी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें कुछ प्रभावशाली लोग और राजनीतिक नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जब केस सीबीआई को सौंपा गया तो तुरंत रेनोवेशन के नाम पर पास के एक कमरे में तोड़फोड़ की गई। शायद उस कमरे में कुछ सबूत थे जो अगर सामने आ जाते तो वे फंस सकते थे। इसके अलावा कुछ न्यूज चैनल यह भी दावा करते हैं कि पुलिस ने उनके माता पिता को बुलाकर उनका मुंह बंद करने की भी कोशिश की। 14 अगस्त की रात जब देश भर की महिलाएं मोमबाती के साथ मार्च कर रही थीं, तब कुछ लोग आए और उस अस्पताल में तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि वे लोग क्यों आए थे। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम सभी चाहते हैं कि इस पर जल्द फैसला आए। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2020 में भी इसी कॉलेज की एक छात्रा ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि क्या वाकई यह आत्महत्या थी या कुछ और। आपको क्या लगता है, क्या संजय के अलावा इस अपराध में और भी लोग शामिल हैं? क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? अपने विचार कमेंट में शेयर करें।